सुलह हुदैबिया की शराइत में से एक शर्त थी, कोई कबीला मुसलमानों और कुरैश मक्का में से किसी एक के साथ सुलह कर सकता है और उस पर हमले की सूरत में दूसरा ग्रोह उसकी हिफाजत करेगा। ये आज के वक्त में बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह नेटो में मौजूद 31 ममालिक में से अगर किसी एक पर हमला किया जाता है तो सब पर हमला माना जाएगा। मदीना और कुरैश मक्का के दरमियान दो कबीले ऐसे थे जिनकी आपस में लड़ाई रहती थी। एक का नाम बनु बकर और दूसरे का नाम बनु खुजा था। बनु बकर एक ताकतवर कबीला था जबकि बनु खुजा एक कमजोर कबीला था। बनु बकर जो एक मजबूत कबीला था वो मदीना की रियासत के करीब था और जो बनु खुजा था जो कि कमजोर कबीला था वो कुरैश मक्का के करीब वाक़या था। बनु बकर ने कहा कि मुसलमान तो कमजोर हैं लेकिन कुरैश मक्का ताकतवर हैं, तो उन्होंने कुरैश मक्का के साथ सुलह की। जबकि बनु खुजा ने जो कि खुद भी कमजोर थे उन्होंने मुसलमानों का साथ देने का इरादा किया। बनु बकर ने बनु खुजा पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया जिसमें कुरैश मक्का ने बनु बकर को असला प्रोवाइड किया। बनु खुजा के कई सरदारों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना आकर मदद की अपील की। दुश्मन ने कबीले पर हमला कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एक पुकार पर मदीना में जंग की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किसी को नहीं बताया कि जंग किसके साथ करनी है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को कंफ्यूज करने के लिए एक दस्ता रोमन एम्पायर की तरफ रवाना कर दी, जिससे सहाबा में ये हैरानगी पैदा हो गई कि आखिर ये तैयारियां दोबारा रोमन एम्पायर के लिए शुरू हो रही हैं या कुरैश मक्का पर हमला करने के लिए शुरू हो रही हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा मोता के मौका पर फरमाया था कि हम दोबारा बहुत जल्द रोमन एम्पायर पर हमला करेंगे। बहुत से सहाबा को ये लगा कि ये जंग की तैयारियां रोमन एम्पायर के लिए की जा रही हैं। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि उम्मत की माँ बन चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उनसे पूछा कि ये जंग की तैयारियां किसके लिए की जा रही हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी मातम ने एक औरत के हाथों कुरैश मक्का की तरफ ये पैगाम भेजा कि मुसलमान जो तैयारियां कर रहे हैं वो तुम पर हमले के लिए की जा रही हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि जाओ और जाकर औरत से वो खत लेकर आओ। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस औरत के पास गए, उससे जाकर खत मांगा तो उस औरत ने कहा मेरे पास कोई खत नहीं इस है। पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत से कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है जो कभी झूठ नहीं बोलते और तुम्हारे पास खत है, तुम मुझे दे दो। उस औरत ने अपने जूड़े पर वो खत छुपाया हुआ था, उसने वो निकाल कर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी मातम को कत्ल करने की इजाज़त तलब की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से वजह पूछी तो उसने कहा कि मक्का में मेरे बच्चे मौजूद हैं जिनकी हिफाजत के लिए मैंने वो खत दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल नहीं किया बल्कि उसे माफ़ कर दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने बदरी सहाबों को अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। हज़रत अबू सुफियान को जब ये पता चला कि बनु खुजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है तो वो मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए और उन्होंने जाकर हज़रत उम्मे हबीबा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और उम्मत की माँ थी, सीधे जाकर उनके घर में दाखिल हुए। तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक कारपेट जो बिछा हुआ था वो उठा लिया। तो अबू सुफियान ने पूछा क्या मैं इस कारपेट के काबिल नहीं है, ये कारपेट मेरे काबिल नहीं। तो हज़रत उम्मे हबीबा ने फरमाया कि ये कारपेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आप मुशरिक हैं, आप इस पर नहीं बैठ सकते। अबू सुफियान ने उनसे पूछा कि ये तैयारियां किसके लिए की जा रही हैं, तो हज़रत उम्मे हबीबा ने फरमाया कि मुझे नहीं पता। अबू सुफियान फिर मस्जिद नबवी में गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुआहदे के बारे में बात की जिसमें था कि मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। तो फिर उन्होंने देखा कि ये तैयारियां किसके लिए की जा रही हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुआहदा मनसूख हो चुका क्योंकि तुम लोगों ने एक शर्त तोड़ दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इनकार कर दिया तो अबू सुफियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए, फिर हज़रत अली के पास गए, फिर हज़रत उमर के पास गए, लेकिन सब ने उन्हें इनकार कर दिया और कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला होगा वही हमारा फैसला है। फिर वो फौरन वहाँ से निकले और मक्का चले गए और मक्का जाकर उन्होंने कहा कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मुसलमानों ने गज़वा मोता में रोमन एम्पायर के साथ मुकाबला किया था और वो अपने सिपाहियों को बचाकर सही सलामत मदीना वापस ले आए थे, जो कि मैं अपनी इस वीडियो में बता चुका हूँ। इसकी वजह से अरब में मुसलमानों का एक रौब था और वो मुसलमानों से डरने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटेलिजेंस का लेवल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का में दाखिल हो गए लेकिन किसी को कानो कान खबर भी ना हो। जब रात का वक्त आया, अबू सुफियान गर्दिश पर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हुक्म दिया कि सब एक साथ खाना पकाने के लिए आग जलाएं। जब उन्होंने आग जलाई तो मक्का के बाहर सब तरफ आग ही आग थी। इससे कुरैश मक्का के लोग डर गए। अबू सुफियान गर्दिश पर थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की इजाजत मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बात करने की इजाजत दी। जब वो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम अब भी ये यकीन नहीं लाते कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ? क्योंकि उससे पहले एक शख्स को मक्का से निकाला गया और आज वो 10,000 सहाबा के साथ मक्का में दोबारा दाखिल हो गया। तो अबू सुफियान ने कहा कि मैं अब भी शक में हूँ लेकिन मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इज्जत दी और फरमाया कि अबू सुफियान को ऊंचाई वाली जगह पर ले जाओ और ये खुद मक्का को फतह होते देखें। सुबह को सहाबा ने ऐसे किया। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ऊंची जगह पर ले गए जहाँ से ये सारा मंजर देखा जा सकता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटजी बनाई और वो मक्का में दाखिल हुए। उन्होंने हज़रत ज़ुबैर बिन अवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
वेस्ट से और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेफ्ट साइड से मक्का में दाखिल किया। हज़रत ज़ुबैर बिन अवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक लश्कर आ गया जिसमें इकरमा इब्ने अबी जहल भी शामिल था। इकरमा इब्ने अबी जहल अबू जहल का बेटा था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, या तुम इस्लाम कबूल करो या तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। हज़रत खालिद बिन वलीद एक जंगजू और लड़ाकू आदमी थे और उनकी तलवार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। इकरमा इब्ने अबी जहल वहाँ से निकला और वो मक्का छोड़कर वहाँ से चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन खुली माफ़ी का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आज के दिन किसी पर जबर नहीं है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे माफ़ी, जो अपने घर में पनाह लेगा उसे भी माफ़ी, और जो मस्जिद हराम में पनाह लेगा उसे भी माफ़ी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को भी कत्ल ना किया जाए, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग मारे गए। अलबत्ता मक्का फतह हो गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग वहाँ से भाग गए, जिनमें इकरमा इब्ने अबी जहल, सुहेल बिन अमर भी शामिल थे। ये मुसलमानों के बहुत ही बड़े दुश्मन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरमा इब्ने अबी जहल के खिलाफ सख्त अहकाम जारी कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहाँ पर नजर आए इसे कत्ल कर दो, लेकिन ये भी बाद में मुसलमान हो गए। इसको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वक्त काबा की चाबियाँ उस्मान बिन तलहा के पास थी, जो कि एक नॉन मुस्लिम था, यानी एक मुशरिक था। उस्मान बिन तलहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में से था, और उसी के पास वो चाबियाँ थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा तो उससे काबा की चाबियाँ लेकर आओ। हज़रत अली गए और उससे काबा की चाबियाँ ले आए। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि उसको वो चाबियाँ दे दो। अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो चाबियाँ वापस दे दी और फरमाया कि तुम्हारे पास ही ये चाबियाँ रहेगी, और आज तक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खानदान के पास ही वो चाबियाँ मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे एक मुनाफिक ही वो चाबियाँ छीनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ा। इस फतह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई जिजिया नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जान की ईमान दी, और बहुत से लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली की वजह से इस्लाम कबूल किया। मदीना वालों को लगा कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को ही अपना कैपिटल बनाएंगे और यहीं पर रहेंगे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वापस जाने का फैसला किया और मदीना को ही कैपिटल रहने दिया और मक्का को एक होली सिटी बनाया कि यहाँ पर कोई जंग नहीं होगी। लेकिन बहुत अरसे बाद हिजाज बिन यूसुफ ने मक्का पर हमला किया। मदीना की रियासत एक मजबूत रियासत बन गई, लेकिन फिर भी कुछ कबाइल ने मुसलमानों के खिलाफ जाने की कोशिश की। इस बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 का लश्कर लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। नए मुसलमान बहुत रिलैक्स थे, लेकिन यह जंग मुसलमानों की मुश्किल तरीन जंगों में से एक जंग साबित हुई। सब्सक्राइब फॉर मोर।